हेलो एवरीवन। डिसीजन थ्योरी के लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने डिसीजन अंडर अनसर्टिनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया बाय यूजिंग 5 वेरियस मेथड्स। अब आज इस लेक्चर के अंदर हम डिसीजन अंडर रिस्क फैक्टर को कंप्लीट करेंगे। डिसीजन अंडर रिस्क मीन्स नॉर्मली हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पार्शली अवेलेबल होती है, इसलिए हमारे पास रिस्क फैक्टर बना रहता है। पार्शली इज लाइक मे बी 20% और 30% हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे हम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर सकते हैं, बट पार्शली वो अवेलेबल न होने की वजह से रिस्क फैक्टर अनसर्टेनिटी की कंडीशन बन जाती है। रिस्क डिसीजन अंडर रिस्क के अंदर हम मेजरली 2 मेथड्स को यूज में लेते हैं। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एंड सेकंड एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन। पार्शियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से इस मेथड को प्रोबेबिलिस्टिक फैक्टर भी बोला जाता है। मतलब हम दोनों मेथड्स के अंदर प्रोबेबिलिटी को यूज में लेंगे। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। Expected monetary value means to find out the payoff. It means ये profit सिनेरियो पे काम करता है। तो जितने भी आपके पास सोर्सेस अवेलेबल होंगे उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट को हम चूज करेंगे। पर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी को भी यूज में लेंगे। नेचर स्टेट ऑफ नेचर प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन होगी। सेकेंड मेथड है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन। अपॉर्चुनिटी लॉस हम ऑलरेडी फोर्थ मेथड में अनसर्टेनिटी के फोर्थ मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन के अंदर देख चुके हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस मीन्स एक ऑप्शन चूज करने की वजह से और अनदर ऑप्शन को सेक्रीफाइस करने की वजह से हमें जो लॉस हो रहा है, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, वो उसको हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस के बेसिस पे। तो देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। दिस मेथड विल रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटीज। हम मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे हर ऑल्टरनेटिव की यूज प्रोबेबिलिटी और द प्रपोर्शन ऑफ इवेंट को यूज करते हुए। उसके बाद हम एज पर द मॉनेटरी वैल्यू पे ऑफ से रिलेट कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेंगे और जिस भी ऑल्टरनेटिव में हमें मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन होगा। सेकेंड वन इज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन। ये वर्क करता है कॉस्ट मैट्रिक्स पे। मीन्स हमारी कॉस्ट जितनी कम से कम होगी वो ऑल्टरनेटिव हमारे लिए सुटेबल और बेस्ट माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड we will require to calculate expected opportunity loss, जिसे हम रिग्रेट टेबल भी बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी फोर्थ टॉपिक के अंदर कवर कर चुके हैं। हम फर्स्ट रिग्रेट टेबल बनाएंगे और हर ऑल्टरनेटिव की अपॉर्चुनिटी लॉस फाइंड आउट करेंगे। अपॉर्चुनिटी लॉस मतलब वन को सिलेक्ट करने में और स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने पे एंड रिमेनिंग वन को सेक्रीफाइस करने पे जो लॉस हो रहा है वो निकालेंगे। देन फॉर ईच एक्ट बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटीज, और उसके बाद हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी लॉस की वैल्यूज आएंगी उसको हम रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट मैट्रिक्स होने की वजह से हम मिनिमम वैल्यू को चूज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। पे ऑफ 3 एक्ट्स ए बी सी। 3 ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल हैं। द स्टेट ऑफ नेचर N1, N2 and N3 are given below. ABC 3 acts बोलिए या 3 strategies अवेलेबल है और उसी के अगेंस्ट में 3 स्टेट ऑफ नेचर मीन्स इवेंट्स हमारे पास N1, N2, N3 रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। The probabilities of the state of nature are 0.5, 0.1 and 0.4 respectively. State which act can be chosen as the best act.
कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट वन होगा, वो हमें डिसाइड करना है ऑन द फर्स्ट क्राइटेरिया. नाउ फर्स्ट क्राइटेरिया इज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन. शॉर्ट में से EMV भी बोला जाता है. एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मीन्स पे ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू. तो सबसे पहले हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और उन्हीं के अगेंस्ट में 3 इवेंट्स अवेलेबल है. हमारे पास हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है. फॉर एग्जाम्पल N1 फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.5, N2 0.1, N3 0.4. इट मीन्स स्पेसिफिकली अगर हम देखें इन फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर -350 लॉस है या वैल्यू माइनस में है, इसलिए हम इसे लॉस कंसिडर करेंगे. लॉस हो रहा है -350 का, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 0.5%. सिमिलरली इन ऑप्शन नंबर 2 1200 प्रॉफिट, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.5. सिमिलरली इन थर्ड ऑप्शन -1000 लॉस हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5. हमें सब अब हर ऑल्टरनेटिव की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट केस -350 ऑल्टरनेटिव ए के अंदर 0.5 into -350 plus the second value of first alternative 2500, which is multiplied by 0.1 plus the third value of the first alternative 5500 multiply of the respective probability, that is 0.4. हमने क्या किया? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की तीनों वैल्यूज को उनकी रिस्पेक्टिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आउटपुट निकाला. ये आ रहा है हमारे पास 2275 with the same one expected monetary value for the second option. Second option की first value है 1200. Now 1200 multiplied by 0.5 plus minus 3500 multiplied by their respective probability, that is 0.1 plus 6500 into 0.4. तो हमारे पास इसमें अमाउंट आएगा, वैल्यू आएगी 2850. The same one in third alternative or third act, 0.5 multiplied by -1000 plus 2000 into 0.1 plus 7000 into 0.4. यहाँ हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ रही है 2500. हमने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है, इसमें आपको आपके पास सिचुएशंस में की प्रोबेबिलिटीज भी अवेलेबल है. स्पेसिफिक प्रॉफिट और लॉस होने की कितनी कितनी प्रायिकता है, कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो हमने फाइंड आउट किया और एक्सपेक्टेड वैल्यूज, मॉनेटरी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए इन ऑल 3 ऑल्टरनेटिव्स. फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के थ्रू ये आ रहा है 2275, सेकेंड इज 2850 एंड इन थर्ड ऑप्शन में 2500. अब ये पे ऑफ मैट्रिक्स से रिलेट करता है. हमें एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू देखनी है जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हाईएस्ट आ रही है, उस ऑल्टरनेटिव को हम चूज करेंगे. वो ऑल्टरनेटिव कंपनी के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू तीनों ऑप्शंस में से 2850 बी ऑप्शन की आ रही है, तो हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्राइटेरियन, दैट इज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को भी यूज में लिया है. ये था हमारा फर्स्ट मेथड. अब हम आते हैं सेकेंड मेथड पे, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस. एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस को हम रिग्रेट टेबल से भी समझ सकते हैं. सेक्रीफाइस पार्ट, जब आप एक ऑप्शन चूज करेंगे एंड देन अनदर वन को आपको छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो उन अनदर ऑप्शंस पे होने वाले प्रॉफिट
से आपको जो लॉस हो रहा है या फर्स्ट वन को चूज करने पे आपको अनदर वन से जो लॉस हो रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं इस मेथड के थ्रू। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे रिग्रेट टेबल, जिसे अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल भी बोलते हैं। नाउ टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द रिग्रेट और अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। सेकेंड मेथड के अंदर सेकेंड स्टेप में अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ एवरी एक्ट इज मल्टीप्लाइंग बाय द conditional probability and find out the expected opportunity loss of each event. अंडर रिस्क प्रॉब्लम्स में हम प्रोबेबिलिटी को काम में लेते हैं। तो आप फर्स्ट रिग्रेट टेबल बनाने के बाद ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव को हम उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इन थर्ड स्टेप, according to this criterion, choose the minimum value of all the minimum value of the alternative and रिग्रेट टेबल बनाने के बाद उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हम तीनों ऑप्शंस और जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमें दिए गए हैं उनमें से मिनिमम वैल्यू को चूज करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट मैट्रिक्स पे वर्क करता है। लॉस अपॉर्चुनिटी लॉस में हमारे पास जितना मिनिमम टू मिनिमम होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद सेम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल and determine optimal solution। हमें अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल को यूज में लेना है और बेस्ट बैलेंस्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब जिसमें कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो हमारे पास पॉसिबल डिमांड मतलब इवेंट्स दे रखे हैं 10, 11, 12, 13, 14। ये स्पेसिफिक कोई आर्टिकल हो सकता है, कॉपीज का कोई ये हम आर्टिकल और कमोडिटी कॉपीज मान लेते हैं। 10 कॉपीज की डिमांड, 10, 11, 12, 13, 14 डिमांड अवेलेबल है, इसे हम इवेंट्स बोलेंगे। एंड पॉसिबल स्टॉक ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या क्या होंगे, 10, 11, 12, 13 एंड 14। हर इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 एंड 0.30। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम रिग्रेट टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। रिग्रेट टेबल के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज में लेते हैं, मैक्सिमम पे ऑफ माइनस पे ऑफ ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। हम ये इवेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं। बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगी, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में फोर्थ मिनिमम क्राइटेरियन के अंदर रिग्रेट टेबल बना चुके हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के थ्रू और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के थ्रू। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के थ्रू मैक्सिमम पे ऑफ माइनस पे ऑफ फॉर्मूला यूज में लिया जाता है, एंड मिनिमाइजेशन में हम कॉस्ट को लेके चलते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव माइनस द मिनिमम कॉस्ट को हम एज अ फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेबल क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज दे रखी है। इन द फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इवेंट में हमारे पास वैल्यूज हैं 20, 17, 14, 11, 8। पॉसिबल डिमांड को हम इवेंट बोल सकते हैं। बेसिकली ये इवेंट ही होता है, सिचुएशंस होती है जब 10 की डिमांड है, 11 की है, 12 की है, सो ऑन 13 एंड 14 की है। पहली वाले फर्स्ट इवेंट के अंदर हमारे पास हाईएस्ट पे ऑफ हाईएस्ट वैल्यू है 20 फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर, दैट इज ऑल्टरनेटिव 10, जहां हम 10 का स्टॉक 10 कॉपीज का या 10 आर्टिकल्स का स्टॉक प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाईएस्ट वैल्यू होगी 20। नाउ 20 माइनस 20, अब हमें रिग्रेटेबल बनानी है और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक को फर्स्ट इवेंट को समझाया है नीचे, 20 माइनस 20 0, 20 minus 17, 3, 20 minus 14, 6, 20 minus 11, 9, 20 minus 8, 12। फॉर्मूला यूज में लिया, फर्स्ट इवेंट फर्स्ट डिमांड में हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम पे ऑफ निकाला, दैट इज 20, और उसमें से हर पे ऑफ और हर वैल्यू को माइनस करके डिफरेंस निकाला और लॉस निकाला। तो हमारे पास ये आ गया 0, 3, 6, 9, 12। सिमिलरली हम रिमेनिंग वन के साथ करेंगे सेम प्रोसेस। सेकेंड लेते हैं इवेंट 2,
जैसे 11 डिमांड ऑफ 11 आर्टिकल्स में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 22, तो हमारे पास वैल्यूज चलेगी 22 माइनस 20 दैट इज 2, 22 माइनस 22 0, 22 माइनस 19 22 minus 19 3, 22 minus 16 6, 22 minus 13 9. रिस्पेक्टिवली हम रिमेनिंग और इवेंट्स के साथ भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इवेंट 3 मतलब जहां डिमांड 12 की है वहां हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 24। 24 में से हर वैल्यू को माइनस किया जाएगा। 24 माइनस 20 4, 24 minus 22 2, 24 minus 24 0, 24 minus 21 3 and 24 minus 18 हो जाएगा हमारे पास 6। सिमिलरली इन नेक्स्ट वन 13 डिमांड पे हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 26, 26 minus 20 6, 26 minus 22 4, 26 minus 24 2, 26 minus 26 0 and 26 minus 23 3। एंड द लास्ट वन 14 में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है और हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू है 28। 28 में से हम रिमेनिंग सब हर ऑल्टरनेटिव की वैल्यू को माइनस करेंगे। 28 माइनस 28, 28 माइनस 22 6, 28 minus 24 4, 26 minus 28 sorry 28 minus 26 2 and the last is 28 minus 28 0। इसके बेसिस पे इस कैलकुलेशन और फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये अपॉर्चुनिटी लॉस जिसे हम रिग्रेट टेबल भी बोलते हैं वो बना ली। अब स्टेप नंबर सेकेंड, जब हमारे पास रिग्रेट टेबल बन चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, expected opportunity loss can now be computed by multiplying the probability of each of a state with the appropriate loss value and editing the result of product। हमने यहाँ सिंपल अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाई है। अब हम हर इवेंट की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को उनकी अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास वैल्यूज भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट इवेंट मतलब जहां हमारे पास 10 की डिमांड है उसके सामने उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज 0.10। अब 0.10 को हम अपॉर्चुनिटी टेबल के हर ऑल्टरनेटिव से की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला हो जाएगा 0.10 इंटू 0, 0.10 इंटू 3, 0.10 इंटू 6, 0.1 इंटू 9, 0.1 इंटू 12। तो हमारे पास ये आ जाएगी एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, जिसमें हमने अपॉर्चुनिटी टेबल की हर वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड में भी हम नेक्स्ट वाले में भी सेम प्रोसेस करेंगे। 0.5, 0.15, 0.15 हमारे पास प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, तो 0.15 इंटू 2, 0.15 इंटू 0, 0.15 इंटू 3, 0.15 इंटू 6, 0.15 इंटू 9 हर अल्टरनेटिव्स की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। एज पर द क्राइटेरियन एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स पे काम करता है, तो हमारे पास हर अल्टरनेटिव की टोटल वैल्यूज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस आ चुका है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट स्टॉक जहां 10 का स्टॉक है और द फर्स्ट अल्टरनेटिव वहां टोटल वैल्यू है 5, 11 के स्टॉक पे 3.5, 12 में है 2.75, 13 में 3 एंड 14 में 4.5। कॉस्ट हमारी हमेशा मिनिमाइज होनी चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो हम 5 ऑल्टरनेटिव्स में से चूज करेंगे जिसमें हमें मिनिमम लॉस हो रहा है, दैट इज 2.75। इट मीन्स उसे कितने आर्टिकल्स का स्टॉक रखना चाहिए, 12 का, वो उसके लिए बेस्ट और ऑप्शन रहेगा। तो इन दिस केस 12 कॉपीज और 12 आर्टिकल स्टॉक इज अ बेस्ट ऑप्शन, जहां हमारी वैल्यू लीस्ट 1 है 2.75। थैंक यू।